कौन सा? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, पहले हम एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, फिर इसकी हम ट्रिक याद करेंगे। हम इसको ट्रिक दोनों हिसाब से करेंगे, ग्रुप वाइज भी पीरियड वाइज भी, ताकि आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाए। फिर हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। देखो क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट आपको नाम से पता चल रहा है कि जो जिसमें अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे पढ़ेंगे। जनरली हम पढ़ते थे अगर डी ब्लॉक के लिए, तो ये हमारा क्या होता है n-1 डी और आपका क्या होता है ns। तो ये आपके क्या है वैलेंस सेल, ये क्या है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे होगा 0 to 2 और यहाँ पे होगा 1 to 10, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। n की वैल्यू हमारी यहाँ 4 से स्टार्ट होती है, लेकिन आप भरते हो, आपने इसको बोलते, जो इससे पहले वाला सेल है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल्स, मेट सेल। ये आपका पेनल्टीमेट सेल है और ये आपका क्या है एंटी पेनल्टीमेट सेल है। एंटी नहीं, इसको हम मेन सेल बोल देंगे, मेन सेल। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन सेल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो इसके अंदर आपको ध्यान क्या देना है, आप इसमें देखो हमारा 3 तक आपको पता है, जो डी ब्लॉक है, जो डी है हमारा 3rd से स्टार्ट होता है। देखो आपका यहाँ पे ध्यान दो, सीरीज हमारा कौन सा है, ये हमारा अगर सीरीज की बात करें तो ये हमारा 3D सीरीज है। ये हमारा कौन सा सीरीज है? 3D सीरीज। ये हमारा कौन सा सीरीज है? 4D सीरीज। ये हमारा कौन सा सीरीज है? 5D सीरीज। और ये हमारा कौन सा सीरीज है? 6D सीरीज, ठीक है ना। देखो सीरीज हमारे हैं, हमेशा ध्यान रख लेना है, जो आपका मेन सेल है, मतलब मेन पीरियड है, या जो भी मेन सेल है उससे एक कम होता है हमेशा डी की वैल्यू, जो हमेशा कम होती है। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया n की वैल्यू 4 है, तो आपका डी की वैल्यू क्या होगी? 3D। n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4D। n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 5D। और n की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो क्या हो जाएगा? 6D। तो हमेशा ध्यान रख लेना पेनल्टीमेट सेल होता है डी के अंदर। और हम इसको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जाता है वैलेंस सेल के डी ऑर्बिटल में जाता है। वैलेंस सेल के किस ऑर्बिटल में जाता है? वैलेंस सेल के डी ऑर्बिटल में जाता है। वैसे हम मानते हैं कि जो डी की एनर्जी वो ज़्यादा होती है इससे, लेकिन इसमें कुछ आगे हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब, कि जो आपका डी ब्लॉक है उसमें ऐसा क्या हुआ कि उसकी एनर्जी तो डिक्रीज होगी और एस की एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? इंक्रीज हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना। तो देखो आगे हम करेंगे, अभी हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। डी ब्लॉक हम इसको क्यों बोलते हैं? हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, हमने पीरियोडिक टेबल में 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हमारा उधर क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट, और बीच में क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे हमने नीचे अलग से जो आपकी जो 2 ग्रुप हैं, 2 पीरियड है, हमने निकाल के यहाँ पे रख रखा है, जिसको हम बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अभी हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट, हम एस प्लस में पढ़ चुके हैं, पी हम पढ़ेंगे। और आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट, अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो आपका कहाँ होता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना, दूसरा इनको मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे हमने इसको याद करना है। अभी जनरली हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो पहले एक बार एलिमेंट के नाम देख लेते हैं। देखो आपका क्या, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेंटिनम, रोदिनियम, रोडियम, पैलाडियम, आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर और कैडमियम, लेंथेनम, हैफनियम, टेंडेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, आपका ये इस तरह आपके, ये आपका इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, हम इसको भी याद करेंगे। एक्टिनियम्स, ठीक है, एक्टिनियम। तो ये आपके जो एलिमेंट है जो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो आपने एक तो ध्यान रख लेना इनका एटॉमिक नंबर।
आपको इनको ऐसे भी याद रखना है ग्रुप वाइज, और आपको ग्रुप वाइज भी याद रखना, वो हम आपको ट्रिक बताएंगे, और ऐसे आपने इनको पीरियड वाइज भी याद रखना है। और आपको देखो एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर आपको जरूरत नहीं याद रखने की। देखो एटॉमिक नंबर आपको अगर मान लिया पहले ग्रुप का याद है तो, क्योंकि मैं आपको ग्रुप वाइज भी इसलिए बताऊंगा कि दोनों की जरूरत पड़ती है, आपको ग्रुप वाइज भी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इसमें हमने देखो कितना 39, और 39 में फिर हमने कितना प्लस किया, और यहाँ पे हमने कितना प्लस किया। सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि ये आपका ग्रुप है। जैसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जैसे स्किला की एक्टिंग इसको याद रख सकते हो, स्किला एक्टिंग। तो आपको अभी मैं जनरली बता देता हूँ कि आपको एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका देखो इसमें कितना प्लस कर दिया हमने 18, ठीक है ना, तो 8 में आपका 18, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, इसमें भी हमने कितना प्लस कर दिया 18। यहाँ पे आपने कितना प्लस किया, यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, इसके अंदर आपका हमारा क्या हुआ है 32 प्लस हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 32 प्लस कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रख लेना। तो किसी भी ग्रुप का जो आपका डी ब्लॉक के अंदर आपको पहले ग्रुप का एटॉमिक नंबर याद पता होना चाहिए, बाकी आप इजिली याद रख सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ये वाला यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपका इनके बीच में, देखो यहाँ पे आपका 57 के बाद क्या आता है 58 है, लेकिन 58 ना लिख के यहाँ पे हमने इनको किसको रखे रहा 72, तो 14 एलिमेंट का आपका डिफरेंस होता है। जो 14 एलिमेंट है उनको निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है 18 ग्रुप हैं, लेकिन इस पीरियड के हिसाब से एफ ब्लॉक के हिसाब से इसके अंदर 32 आपके एलिमेंट आते हैं, लेकिन 32 में से 14 को निकाल दिया। इसके बाद ये हमारा क्या होता है 14 एलिमेंट अलग से हो जाएंगे, तो हमारा इसमें हम 15 प्लस कर देंगे तो 72, 73, 74। इसी तरह इसमें 15 प्लस कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपका जो 15 हो जाएगा वो आपका 104 से स्टार्ट होता है। तो आपने ये ध्यान रखना 104, 105, 106, तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए और ऐसे भी याद होना चाहिए। यहाँ पे तो इजी है, अब सिर्फ आपने इसमें कितना ऐड करना, सिर्फ आपने ऐड करना है 18, तो इसको आप इजीली याद रख सकते हो। तो ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आपको और भी मैं बता देता हूँ, जो कुछ ग्रुप है उनको स्पेशली नाम दे रखा है। जैसे इस ग्रुप को हमारा जो ये वाला ग्रुप है इनको हम बोलते हैं सूडो एलिमेंट्स। सूडो मतलब नकली एलिमेंट्स, सूडो एलिमेंट्स ये हमारे हो जाएंगे सूडो एलिमेंट। तो इनको आप याद रख सकते हो इजीली। आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके क्या है सूडो एलिमेंट है। इसके बाद ये जो हमारा ग्रुप है इसको हमने नाम दे लिया, जो आपका जो कॉपर वाला है सेकंड वाला, ये आपका जो कॉपर वाला है इसको हमने नाम दे दिया कोइनेज मेटल, इसको हमने नाम दे दिया कोइनेज मेटल्स, ठीक है, कोइनेज मेटल। और ये जो हमारे हैं जिनको हमने निकल वाले, इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इनको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कैटालाइटिक एलिमेंट भी बोल सकते हैं इनका, और भी कई नाम है कैटालाइटिक एलिमेंट्स। तो कैटालाइटिक एलिमेंट्स आपको पता है एलिमेंट्स जो हमने हाइड्रोजिनेशन की थी, तो हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन एलिमेंट, हाइड्रोजिनेशन एलिमेंट्स। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे हाइड्रोजिनेशन एलिमेंट्स। तो कौन कौन से वो हम याद कर लेंगे, देखो ये आप इजीली याद कर लोगे। जिंक, कैडमियम, मैं आपको सारी की ट्रिक बताऊंगा, अभी एक बार हम वैसे देख लेते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो 3 एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। सूडो है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने रख रखा है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोइनेज मेटल आपको पता है पुराने टाइम में जो आपकी पुरानी हिस्ट्री थी, पुरानी हिस्ट्री के अंदर पहले कॉपर के सिक्के बनते, फिर सिल्वर के, फिर गोल्ड के, ठीक है ना। तो इनको हम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हमारे हो जाएंगे। आजकल ये आपकी जो मेटल है कुछ चमकदार मेटल है, आपकी जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम तीनों आपकी क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ब्राइट मेटल्स या आपकी प्रेसियस मेटल होते हैं। तीनों के हम आजकल क्या है ज्वेलरी वगैरह हम यूज करते हैं। तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट हमारे लिए पढ़ना इतना जरूरी है कि काफी आपका जो देखो ज़्यादातर जो आप इतनी ज़रूरत नहीं हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, जितनी ज़रूरत हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट है डेली यूज के अंदर, वो हम आगे जैसे चैप्टर हमारा आगे आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि क्या क्या हमें इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और इनका एक दूसरा नाम भी, एक तो हमें डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका वैलेंस सेल के अंदर जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर हम फिलअप करते हैं, वो हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा, एक प्रकार से ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे हम ब्रिज भी ले सकते हैं। जो ट्रांजिशन है हमने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इनको हम क्यों बोलते हैं, एक तो पहले हम बोल सकते हैं ये एक प्रकार से ब्रिज का काम करते हैं,
ये किसका काम करते हैं? ब्रिज का। ठीक है, डेफिनेशन की अलग होती है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो एक प्रकार से आपका ब्रिज का काम करता है। इनकी जो प्रॉपर्टी है, दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है। अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना तो मैं किस पर से जाऊँगा? ये आपके एलिमेंट है, इनके ऊपर से ही हम क्रॉस करके उधर जाएंगे। मतलब इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होती है। आपकी ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम इनकी ट्रिक पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको याद करेंगे। ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या एग्जाम में काफ़ी आती है। तो आपकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? आर दोज एलिमेंट्स which shows which filled incomplete incomplete d orbitals in their general electronic configurations or in their common oxidation state। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? दो एलिमेंट विच कंसिस्ट, या हम इसको फील्ड बोल देंगे, विच कंसिस्ट जिसके अंदर क्या होते हैं? विच कंसिस्ट इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स। मतलब कंप्लीटली कब होगा? जब इसमें 10 होंगे। इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल इन देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आपकी जिन जनरल की जगह हम ये भी बोल सकते हैं आपकी क्या हो जाएगी? आपकी जनरल या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपके वो एलिमेंट होते हैं, तो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनके अंदर कंप्लीटली इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, और जिनके अंदर जो आपकी इनकम्प्लीट हुआ किसमें? या तो उनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जिसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या दूसरा उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने क्वाइनेज मेटल को लिया है, जैसे हम ले रहे हैं क्वाइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3d10 4s1। आपका क्या होगा? सिल्वर का क्या होता है? 4d10 5s1। इसका क्या होगा? आपका 5d10 6s1। तो आप यहाँ पे देखो, क्या इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं? आप इसमें आप देखोगे, इनको हम अगर वैसे देखें तो आपका यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा हुआ है, लेकिन आपका जो डी ऑर्बिटल है, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा हुआ है, तो इसके हिसाब से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। लेकिन नहीं, हम सिर्फ एक पॉइंट नहीं देखेंगे कि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, सिर्फ वो, हमने दूसरा पॉइंट भी नोट करना, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? देखो, जो आपकी कॉपर, अगर हम ले रहे हैं कॉपर प्लस टू, आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर +2, या हम ले लेंगे गोल्ड +2। गोल्ड +4 भी होता है और +2 भी होता है। तो आप देखो कॉपर +2, कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कॉपर +1 या कॉपर +2। तो जब हम इनको अभी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d9, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3d9, और 4d आपका क्या हो जाएगा? 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5d। आपकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? 5d7। अब ये आपके क्या है? इनकम्प्लीट। अगर आप
अब हम इनको नोट करें तो आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन में क्या है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, इनमें क्या है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। तो इस टाइम आप इनको अब बोल सकते हैं दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो दीज आर ट्रांजिशंस एलिमेंट, तो इनको हम बोल सकते हैं दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके जो ग्रुप है इनको हम बोलते हैं कोइनेज मेटल। आप याद भी कर लेना साथ साथ में, क्योंकि एक टाइम में हमें याद नहीं होती तो मैं आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। तो इनको क्या बोल देंगे, क्वाइनेज मेटल्स, क्वाइनेज मेटल, क्योंकि इनके एंशिएंट टाइम में इनके सिक्के बनाए जाते हैं। जो पुरानी हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन है उसके अंदर हम क्या बनाते थे, पहले कॉपर के, तांबे के सिक्के बनते थे, फिर सिल्वर के, फिर गोल्ड के, इसलिए हम इनको क्वाइनेज मेटल के नाम से भी ग्रुप जाना था। ग्रुप आपका जो है आपका 11th ग्रुप है, ये आपका ग्रुप भी याद कर लेना, ग्रुप 11th है, तो इसको तो हम यही याद कर लेंगे। जो आपके 11th ग्रुप है, ग्रुप आपका 11th है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ज़्यादातर एग्जाम पे या तो आपका जो क्वेश्चन आता है या 11th पे आता है या आपका 12th पे आता है, ये ध्यान रख लेना। तो 11th पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रख लेना कि किसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हम बता देंगे कि कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन है और कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं है। तो आपके 11th वाले अगर वैसे आपके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देखें तो ये आपके कंप्लीटली भरे हुए हैं, लेकिन हमने उसमें जनरल ग्राउंड स्टेट के अंदर देखें तो ये कंप्लीटली भरे, लेकिन आपकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर अगर हम देखें तो आपके पार्शली फिल्ड है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो आपके 11 ग्रुप के एलिमेंट है दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें, ग्रुप नंबर हमारा कौन सा है, ग्रुप नंबर 12। अगर हम ग्रुप 12 की बात करें, ग्रुप 12 अगर हम ग्रुप 12 ले रहे हैं तो इसमें कौन कौन से मेटल, जिनको बोलते हैं सूडो एलिमेंट्स। सूडो क्या है, जिंक, कैडमियम्स और हमारा क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, ये हमारे क्या सूडो एलिमेंट्स। तो सूडो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले देखो जिंक, आपकी जिंक, कैडमियम और आपका क्या हो जाएगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अगर हम इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, नहीं आपकी पहले हम ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें जिंक का हमारा कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, जिंक का 30 होता है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसके अंदर आप देखोगे 3D कंप्लीटली भरा होता है 10 4s2। ठीक है, उसके बाद आपका जो कैडमियम होता है इसके अंदर क्या होता है, आपका 3D की जगह क्या आ जाएगा, 4D। तो 4D में आपका क्या हो जाएगा, 4D की 10 और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2। यहाँ पे अगर हम देखें 5D की 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s2। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए तो +2 होती है। मान इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है +2 होती है, लेकिन +2 के अंदर भी अगर हम इनको नोट करें तो +2 के अंदर अब हमारे क्या होगी 3D आपके क्या हो जाएंगे 10, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4D हमारा क्या रह जाएगा 10 और यहाँ पे 5D हमारा क्या हो जाएगा 10। ये आपको ध्यान रख लेना, 5D हमेशा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो S से निकलते हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स वो आपके S से ही निकलेंगे, ये ध्यान रख लेना। कभी भी D में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, पहले आपका S खाली होता है फिर आपका D खाली होता है। ठीक है ना, तो D में से अभी ये आपका क्या है कंप्लीटली फिल्ड, तो क्या है कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड है तो इनको हम क्या नाम दे देंगे, इसलिए हम इनको बोलते हैं हमारे कौन से एलिमेंट है, सूडो एलिमेंट। तो इनको इसलिए हम नाम देते हैं सूडो, मतलब नकली एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, इनको इसलिए हम नाम देते हैं सूडो एलिमेंट्स, क्योंकि जो आपकी ये एलिमेंट हैं सूडो एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी ये आपकी ट्रांजिशन हमने डी ब्लॉक में जरूर रख रखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। लेकिन हम इनको अगर ट्रांजिशन की बात करें कि ये आपके, तो इनको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने कहा इन पे क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रख लेना है, जो आपका ग्रुप आपका 11 ग्रुप है और आपका 12 ग्रुप है, आपने इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इनकी ट्रिक सीख लेते हैं। जो आपके एलिमेंट है इनको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे, पहले हम इनकी ग्रुप वाइज करेंगे फिर हम इनको याद करेंगे पीरियड वाइज। ठीक है, आपने इनको ध्यान रख लेना है। देखो इस ट्रिक से हम इनको याद कर लेते हैं हाफ को। ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए मैंने इनको लिख दिया है। देखो हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा ग्रुप हम स्टार्ट करें। ग्रुप हमारा क्या है,
थ्री ग्रुप है। थ्री ग्रुप के अंदर हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैंडिनियम, यटरबियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इसको याद करने का तरीका, स्कैंडिनियम, यटरियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इसका मतलब सिंपल एक ट्रिक है आपने याद करना, स्कीला एक्टिंग, स्की यहाँ से बन जाएगा से स्कीला, स्कीला, स्कीला एक्टिंग, स्कीला ये पूरा बन जाएगा स्कीला और नीचे से बन जाएगा एक्टिंग। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा स्कीला और ये हमारा क्या बन जाएगा एक्टिंग। इनके नाम याद रख लेना, सिंबल क्या, स्कैंडिनियम, सिंबल तो आप इजीली याद रख सकते हो, ये ले रखा हमने, वाई ले रखा, एल ले रखा, ए सी ले रखा, ठीक है ना। तो नाम याद रख लेना, इनको दो दो तीन बार रिपीट कर लेना, स्कैंडिनियम, यटेरियम्स, लैंथेनम्स, एक्टिनियम्स, ठीक है। तो इसको एक तरीके से याद कर लेना, जो भी हमारी ट्रिक है ग्रुप थर्ड के लिए, स्कीला एक्टिंग। सेकंड हम चल रहे हैं, हमारा सेकंड ग्रुप है टाइटेनियम। सिंबल आपको पता है, सिंबल इजीली है टी आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड आर, आपको जिरकोनियम में जेड आर लेना होता है और हैफनियम में एच ए। आपका हैफनियम में जो आपका ए छोड़ देंगे, ए यहाँ पे साइलेंट कर देंगे वावल को, हैफनियम, और रुदिनियम में आपका क्या हो जाएगा आर यू, ठीक है। इनका आप सिंबली आप याद रख सकते, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तिवारी जरा, यहाँ पे देखो तिवारी जरा हाफ रोज फ्लूदा, यहाँ पे आर एफ यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसके अंदर आपका आर के अंदर यहाँ पे भी हम ये ले लेंगे, ये ध्यान रख लेना यहाँ पे। तो आपने जो सिंबल बनाया गया वो कैसे बनाया गया, टाइटेनियम, जिरकोनियम, आई को छोड़ दिया, जेड आर हमने ले लिया, इसमें हमने किसको छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया, हैफनियम, एच एफ हमने ले लिया, यहाँ पे हमने किसको छोड़ दिया, बीच में जो आपका रदरफोर्डियम था, रदरफोर्डियम में से हमने आर उठा लिया और यहाँ से एफ उठा लिया। तो आप देखो उसके अंदर टेबल के अंदर हमने यहाँ से क्या लिया है, आर उठाया और एफ है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो हमने ट्रिक क्या बनाई है, टी आई से बन गया तिवारी, जरा, जेड से जेड आर से बन गया जरा, और हाफ से बन गया हैफनियम, और रोज फ्लूदा, आर से बन गया रदरफोर्डियम। तो इससे क्या बन जाएगा, रदरफोर्डियम। तो आपका क्या हो जाएगा, रोज फ्लूदा, रोज फ्लूदा से क्या बन जाएगा, रदरफोर्डियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने नोबिता के बारे में आपने खूब सुना है, जो आपका कार्टून होता है, फेमस कार्टून है। तो यहाँ पे देखो वेनाडियम है, यहाँ पे हमने जो सिंबल लिया, आप सिंबल देखो, इसका वी उठा लिया गया, यहाँ पे नायोबियम है जो आपका, यहाँ से हमने एन उठा लिया और बी उठा लिया, आई ओ को छोड़ दिया हमने, नायोबियम। टेंटेनम में आप देखो, टेंटेनम में सिंपल पहले टू वर्ड उठा लिया, जिसका सिंबल है टी ए। आप एक बार सिंबल को अच्छी तरह याद रख लेना, इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आपको याद भी हो जाएंगे। डब्ल्यू, जैसे देखो डी बी में यू छोड़ दिया, यहाँ से क्या उठा लिया, डी बी, ठीक है। तो जो आईपीएससी कमेटी उसके हिसाब से बना रखे, तो इसमें क्या है, वो नोबिता, वो नोबिता, वो नोबिता, यहाँ से बन जाएगा वो नोबिता, ये बन जाएगा हमारा वो नोबिता। कितने हैं, डबल, कई बार आपने देखा हो कार्टून में डबल ट्रिपल ऐसे दिखाते रहते हैं, तो वो याद रख लेना, वो नोबिता डबल है, ठीक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर हमारा 6 है। 6 ग्रुप को आपको याद कैसे रखना है, उसके अंदर भी आपका देखो, ये हम जिसके इसका तो सिंबल आपको पता है, क्रोमियम का क्या होता है आपका, क्या लेते हैं हम, सी आर, ठीक है। मोलिब्डेनम का हम क्या लेते हैं, पहले दो MO। टंगस्टन का हम क्या लेते हैं, टंगस्टन में देखो बिल्कुल अलग से सिंबल है टंगस्टन का, टंगस्टन के लिए हम W लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। नाम टंगस्टन है, आपको काफ़ी फेमस है, काफ़ी हार्ड एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो आपका ये आपका जो टंगस्टन है, इसका सिंबल होगा W, ना T से किसी से भी कोई रिलेशन नहीं, किसी भी अल्फ़ाबेट से कोई रिलेशन नहीं। आपका जो टंगस्टन होता है उसके लिए हमने W ले रखा है। सिबोर्जियम, सिबोर्जियम ये भी आपका एलिमेंट है। सिबोर्जियम के लिए हमने क्या ले रखा है, यहाँ से S उठाया और यहाँ से G उठाया, तभी इसका नाम क्या बना, सिबोर्जियम। तो आपका एलिमेंट, इनके लिए ट्रिक क्या है, जो आपका क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, वैसे आपके सगे भाई है, सगे यहाँ पे टंगस्टन के लिए W याद रख लेना, क्योंकि सिंबल आपका थोड़ा सा अलग है। तो वैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वैसे सगे भाई, ये आपने उठा लेनी है ट्रिक, ठीक है। तो इसी तरह हमने आपको कितने ग्रुप को याद कर लिया, 3 को, 4th को, 5th को। तो आप इनको सिंबल भी एक दो बार आप लिख के देखोगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। एक बार इनके सिंबल देखो, इसके अंदर हम, ये हमारा 7th ग्रुप है, यहाँ से भी हम ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, 7th ग्रुप के लिए जो ट्रिक हम यूज़ करेंगे, देखो ट्रिक क्या है। 7th ग्रुप आपको मैंगनीज का तो पता ही है, इसका सिंबल क्या होता है, Mn, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है टेक्नीटियम्स, टेक्नीटियम हो जाएगा, रीनियम हो जाएगा, हमारा बोरियम हो जाएगा। सिंपल सी है, मैनेज करे टीसी रेलवे की भीड़, जो आपको देखा होगा, मैनेज करे टीसी रेलवे की भीड़,
ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैनेज करे TC रेलवे की भीड़, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपका आयरन हमें कहाँ मिलता है, एक आपका आयरन हमें मिलता है, आयरन है रूस में, आयरन रूस में है। आयरन रूस का मतलब रसिया का, एक कोई मान लिया रसिया से जो हमने बना रखा है, तो यहाँ से आपने ध्यान रख लेना रसिया का कोई शहर है जिसको हम बोल देंगे रूस। तो आयरन कहाँ होता है, रूस में। आयरन कहाँ मिलेगा, आयरन कहाँ मिलेगा, रूस में। सिंबल के लिए देखो यहाँ पे आपका ये तो पता है टेक्नीटियम को है, यहाँ पे देखो किस सिंबल को हमने सिलेक्ट कर रखा है, टेक्नीटियम्स। यहाँ पे E को हमने छोड़ दिया, यहाँ पे TEC ले रखा है, ये ध्यान रख लेना क्योंकि सिंबल की आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी और भी T से मिलते जा रहे हैं। रीनियम में जो हमारा री होता है, तो इसमें हमने किसको, H को छोड़ दिया, हमने किसको ले लिया, RE को। ठीक है ना। यहाँ पे हमने बोरियम में किसको ले लिया, हमने O को छोड़ दिया, किसको ले लिया, BH को, बोरियम्स। ये आपने ध्यान रख लेना। ठीक है। उसी तरह आयरन में हमने तो पता है कि आयरन का तो हमारा सिंबल ग्रीक वर्ड होता है, Fe होता है। रुदीनियम्स, तो ये आपका इसमें पहला उठा रखा है, इसमें भी पहला उठा रखा है। यहाँ पे हेस्नियम, यहाँ पे इस दो को ले रखा है, यहाँ पे इसका सिंबल क्या ले रखा है, HS। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना। कोबाल्ट, जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए तो सिंबल आपको पता है कि पहले दो वर्ड होते हैं आपकी, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है। क्योंकि देखो आपको कन्फ्यूजन क्यों होगा, अगर मान लिया इसका भी RH उठा लिया, इसका भी RH उठा लिया, दोनों के सिंबल, इसलिए स्पेशली ध्यान देके आपको सिंबल बना रखे। देखो यहाँ पे रीनियम है, यहाँ पे रोडियम है, अगर हम इनका सिंबल बनाएंगे तो यहाँ पे अगर H लगाएंगे तो ये रोडियम बन जाएगा। हाँ, इसका हमने RH ले रखा है, आप इसका देखोगे रोडियम का हमने क्या ले रखा है, RH सिंबल ले रखा है। इरिडियम का हमने IR ले रखा है। मेटिनियम का आपका MT ले रखा है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है MT। तो कोरियर मत करना, वो बोल रहे कोरियर मत करना, हमें यहाँ से क्या बन जाएगा, कोरियर मत करना, IR से बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, कोरियर मत करना, ये ध्यान रखना। मेंटिनेरियम आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेटेरियम। उसके बाद हमारा क्या है, निकल, पैलाडियम, PP। ये आप वैसे भी याद रख लोगे, PP से भी, NPP से भी याद रख लेना, NPP ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, NPP ग्रुप। तो निकल्स, पैलाडियम्स, प्लेटिनम। अगर आपको ट्रिक से याद रखना, नहीं पढ़ पाते, ठीक है ना, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ लो, लेकिन बच्चे कह रहे हैं नहीं पढ़ पाते, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे बोल देते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर हमारे दो ग्रुप और हैं, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है ना। ग्रुप नंबर आपका क्या है, 11 और 12। ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, 11 और 12। 11 में हमारे क्या है, कॉपर, ये आपको याद होंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, 3 का याद रखना। इनको मैं ऐसे, जो नीचे वाले ग्रुप हैं उनको ऐसे करेंगे तब हम कर लेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये आपको पता है क्यों आगे आऊँ, पेरेंट्स बोलते भी 2 भाई हैं, पिटने का नंबर आता है, तो एक बोलता भी इसने गलती की है, मैं क्यों आगे आऊँ, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, क्यों आगे आऊँ, मैं इसमें क्यों आगे आऊँ, इसको पीटो ना पहले, आऊँ। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना, मैं क्यों आगे आऊँ, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा है जिंक, कैडमियम, मरकरी। आपका क्या हो जाएगा, जिंक। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। कैडमियम्स, ठीक है, कैडमियम का सिंबल क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें सिंबल लिखता हूँ जिंक, कैडमियम, और आपका क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, मरकरी। तो मरकरी इसका सिंबल क्या होता है, जिंक। तो इसमें जैसे मान लिया इंडिया और चाइना की जैसे आर्मी है, वो बॉर्डर पे खड़ी है, वो बोर हो गए खड़े हुए, वो बोल रहे जंग कब होगी, जंग कब होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, तो वो आपका क्या होगा, जंग कब होगी, इसको याद है। नहीं तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, हमारा ग्रुप जो 12 है, हमारा ग्रुप 12 है, वो वैसे भी आपका एक्सेप्शनल है, जिनको हम दूसरा क्या नाम दे रखे हमने, इनको बोलते हैं सूडो। आपके क्या हो जाएंगे, सूडो एलिमेंट। तो हमारे सूडो एलिमेंट होते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये हमारा ग्रुप है 11। ग्रुप 11 को हम क्या बोलते हैं, क्वाइनेस मेटल। ठीक है ना, तो इनको हम बोल देंगे क्वाइनेस मेटल। ये आपके क्वाइनेस, तो इनको भी आप इजिली याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम सभी की ट्रिक हमने बना ली। अभी हमने ग्रुप वाइज पढ़ी, अभी हम जैसे हम पीरियड वाइज कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ हमने ग्रुप वाइज पढ़ा है, एक बार 2 मिनट लगेंगी, हम इनको सीरीज वाइज भी देख लेते हैं। देखो सीरीज वाइज में अगर हम देखें, देखो पहला ग्रुप है हमारा 3D सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा सीरीज, 3D सीरीज है, लेकिन n की वैल्यू कितने से स्टार्ट होती है, 4 से। ठीक है ना। पीरियड हमारा कौन सा शुरू है, ये हमारा पीरियड है ये
फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड हमारा फोर्थ से स्टार्ट होंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है। लेकिन हमारा सीरीज होगा 3D सीरीज हमारा क्या हो जाएगा 4D सीरीज, ये हमारा क्या हो जाएगा 4D सीरीज, ये हमारा क्या हो जाएगा 5D सीरीज, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है 6D सीरीज। तो आपकी कितने टोटल 4 सीरीज होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। 4 ब्लॉक आपके हैं, 4 हमारे पीरियड होते हैं, 4 सीरीज इसको बोल सकते हैं, 4 पीरियड या 4 सीरीज हमारे होंगे। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5, एन की वैल्यू यहाँ पे 6, एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक बिल्कुल आसान है। देखो हमें पता है स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर और जिंक। सिंपल ही इनको हमने कर लिया। सचिन तेंदुलकर आपको सबको पता है, वेरी फेमस पर्सनालिटी है आपकी जो आपकी क्रिकेट के अंदर, तो वो वेरी क्रेजी मैन, बहुत क्रेजी मैन है। फ्री कोचिंग नितिन कजन को दिलवा रहे हैं, फ्री कोचिंग, इतने पैसे होने के बाद भी फ्री कोचिंग किसको दिलवा रहे हैं, नितिन कजन को। फ्री कोचिंग दिलवा रहे हैं, किसको दिलवा रहे हैं, नितिन कजन को। तो याद रख लेना सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन कजन को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है SC से बन गया सचिन, TI से तेंदुलकर, ये अब नाम पहले से पता है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल्स, कॉपर और जिंक। यहाँ से बन जाएगा ये आपको कजन्स, यहाँ से आपका बन जाएगा कजन्स, ठीक है। कॉपर और जिंक सेकंड हमारा सीरीज है, जो हमारा सेकंड सीरीज, इसको हम 4D सीरीज बोलते हैं। सेकंड सीरीज में हमारे क्या है, ये अब नाम पहले से कर चुके, हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रिक याद रखनी हमने। यदि जहीर नहीं माने तो, जहीर है आपको पता है आपके के खिलाड़ी हैं, अगर वो नहीं मानते, यदि जहीर नहीं माने तो फिर क्या होगा, फिर राहुल क्या करेगा, राहुल रोडियम की जो पैड है वो अगरकर को चढ़ा देगा, अगर को दे देगा, अगरकर को राहुल रोडियम पैड अगरकर को क्या करेगा, चढ़ा देगा, मतलब उसको दे देगा वो, ठीक है ना। तो ये भी हम इजीली याद रख सकते हैं, यदि जहीर नहीं मानते तो राहुल रोडियम पैड अगरकर को दे देगा, चढ़ा देगा, ठीक है। तो ये आपका फिर है 6D सीरीज। 6D सीरीज में आपने ध्यान रख लेना है ला हफ्ता, HF से क्या बनेगा हफ्ता, यहाँ पे क्या बन जाएगा HFTA हफ्ता। वो बोल रहा है कोई आपका कोई है, वो बोला हफ्ता दे दे, ला हफ्ता, वरना क्या होगा, ऋषि है और इंद्र है, वो भाई हैं, वो पीटेंगे, मैं उनको पीटूंगा और क्या करेंगे, हम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। तो आप सिंपली याद रख सकते हो ला हफ्ता, वरना रे और ऋषि और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल भी जाएंगे, ठीक है, इतना हम उनको पीट देंगे। अच्छा, वो बोल रहा अच्छा, ये कोई बुक है बोल रहा है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, आपने 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, आपने पढ़ी होगी RD शर्मा की, काफ़ी फेमस बुक होती है, ठीक है ना, काफ़ी फेमस बुक होती है मैथ की, और काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम उसके अंदर होते हैं। बोलते हैं जिसने RD शर्मा पढ़ लिया सब कुछ पढ़। तो देखो ये बोला अच्छा RD जो शर्मा की बुक है, बुक में है मैथ के जो डिफिकल्ट रेंज की जो कौन की प्रॉब्लम है, कॉपरेंशियम, ये आपने ध्यान रख लेना। बोला अच्छा RD शर्मा है, RD शर्मा की जो बुक में है मैथ के डिफिकल्ट रेंज के जो कौन है, हमने उनको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, इनको हमने ग्रुप को सीरीज वाइज भी पढ़ लिया, और आपका क्या हो जाएगा, आपका पीरियड वाइज भी पढ़ लिया, और हमने इनको ग्रुप वाइज भी पढ़ लिया। अब हम इनको क्या करेंगे, आगे इनकी प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें अभी तक हमने जो पढ़ लिया उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने ट्रिक याद कर ली, कैसे हम किसी ग्रुप के या पीरियड को हम याद रख सकते हैं। अभी उससे आगे हमारा काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है ना। जनरली क्या होगी, जनरल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है n-1d, ठीक है ना। मैं सिंपली लिख दिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d, और हमारा होगा ns। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे आपके 1 से लेके, क्योंकि आपको डी में 1 से लेके 10 तक ही होते हैं, यहाँ पे आपके कितने होते हैं, 0 और 2 होते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके 2 होते हैं, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब आपका जो पीरियड इसका स्टार्ट होता है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 4 से 7 तक जाती है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितने से स्टार्ट होकर 2 से स्टार्ट होकर कितने तक जाती है, 7 तक। तो आपने ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। जो
डी के अंदर अगर आपसे पूछे भी पीरियड कौन सा है, अगर आपसे पीरियड पूछा जाए तो एन की वैल्यू जो भी हमारी होती है पीरियड होती है। किसी भी एलिमेंट का अगर मान ले पीरियड कैलकुलेट करना आ जाए तो जो भी एन की वैल्यू जितनी भी है वो आपका पीरियड होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, ठीक है। इस सेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, ये भी ध्यान रख लेना, इस सेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा पेनल्टीमेट सेल, और ये जो एन की वैल्यू ये हमारा उस हिसाब से हो जाएगा मैन सेल हो जाएगा, ये आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू 2, अगर आपने ग्रुप निकालना है तो जनरली जो ग्रुप हम निकालते हैं तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप हमने निकालना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एस, दोनों का जो है वो हम सम कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, ग्रुप निकल जाता है। लेकिन ये जनरली आपसे कोई पूछेगा नहीं कि मतलब ग्रुप निकालो पीरियड, फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रुप और पीरियड आपको निकालना आना चाहिए, तो ग्रुप और पीरियड हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जनरली ध्यान रख लेना इसको, ठीक है ना। तो आपका जैसे मान लें कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो सिंपल आपने उसका सम करना कि डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके पी में इलेक्ट्रॉन कितने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये हमने पहले क्यों आया और ये हमारा बाद में क्यों आया। जब हम देखते हैं पोटेशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पोटेशियम की हमारी क्या होती है, पोटेशियम की क्या होती है 19 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3, यहाँ पे टोटल कितने 3s2, ठीक है ना। तो टोटल हमारे कितने हो गए 10, 3s2 3p6, तो टोटल हमारे कितने हो गए 8, और आपका क्या होगा 4s1। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे इसके अंदर आपका 3D कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसके बाद अब आ रहा है 3D, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं 4p, जैसे हमारा जो सीरीज होता है वो आपका इस हिसाब से लिखा गया। लेकिन चाहे आप कैल्शियम का केस ले लेंगे, कैल्शियम के केस में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ तक हम क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा नियोन में कितने होते हैं 10, ठीक है। अब या आर्गन ले लेते हैं सीधा 18 तक, हमारा जो आर्गन होता है उसमें कितने होते हैं 18। तो कैल्शियम का अगर हम लेंगे तो कैल्शियम हमारे के पोटेशियम में, उन कैल्शियम में हमारे हो जाएंगे 2, ठीक है। उसके बाद हमारा डी ऑर्बिटल आता है। तो ऐसा क्यों है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि डी ऑर्बिटल यहाँ पे देखो, लेकिन जो हमारे डी ऑर्बिटल डी जो ब्लॉक एलिमेंट है उनके अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें स्कैंडिनियम की हमारी क्या होती है 21। तो 21 में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो आर्गन है, आर्गन का आपका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो आप देखोगे 3d1 और 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों चेंज हुआ है, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या फिर इनका एक्सेप्शनल होता है। देखो क्या है यहाँ पे डिफरेंस, तो उसके लिए हम देखो एक छोटा सा पॉइंट हम देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपको चीज क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो हम यहाँ पे अगर हम कैल्शियम हम पोटेशियम तक लेते हैं तो 4s को पहले लेते हैं, लेकिन आपका उसके बाद हम अगर मान ले आगे वाले एलिमेंट लेते हैं तो हमारा 4s बाद में आता है, पहले d आपका आता है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, देखो इसमें ये हमारा जो ट्रेंड हमें पता है, हम क्या फॉलो करते हैं। अगर आप सेल की बात करो तो हमारा क्या होता है, हमारा सेल है, देखो अगर हम सेल की बात करें तो हमारा क्या होता है 1s 2s 2p 3s 3p 3p और हमारा क्या होता है 3d और हमारा क्या होता है 4s और फिर क्या हो जाएगा 4p, ठीक है। आगे हमें इतने ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। तो क्या होता है किसके केस में, अप टू पोटेशियम, ये हम किसके ले रहे हैं अप टू पोटेशियम। क्या होता है अप टू पोटेशियम या कैल्शियम, पोटेशियम या कैल्शियम, हम किसके ऊपर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों सेल हैं यहाँ पे इनके बीच में वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस होने के कारण रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। बाकी के केस में हम इसी को लेते हैं। आप देखो जो सिंपल हम अब तक का जो हमारा अप टू कैल्शियम, तो इससे क्या होता है जो आपका ये वाला सेल है ये यहाँ की बजाय
कहाँ चला जाता है, ये यहाँ से हट के कहाँ चला जाता है, इससे ऊपर चला जाता है। तो हमारा जो सेल है वो कहाँ नज़र आएगा आपको, यहाँ पे नज़र आएगा 3D। जो आपका 3D कहाँ होगा, 3D बाद में आता है। जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो उसके अंदर आप देखोगे वहाँ पे जो हमने पोटेशियम की किया, जो भी कैल्शियम की जो कैल्शियम आप ले रहे हो, कैल्शियम का केस ले रहे हो, कैल्शियम आर्गन के बाद हमारा क्या आता है 4s, और फिर हमारा क्या आता है 3D। तो 3D क्या होगा, यहाँ पे दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। कम डिस्टेंस होने के कारण इसने क्या कर दिया, रिपल्सन कर दिया। तो रिपल्सन के कारण ये सेल आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम था। तो इसलिए हम पहले किसको लिखते हैं, पहले हमारा कौन आता है 4s, और फिर बाद में कौन सा आता है 3D। ये हमारा कहाँ तक अप्लाई करते हैं हम, कैल्शियम और पोटेशियम तक। लेकिन जैसे ही हम आगे चलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में, फिर हमारा यही पैटर्न फॉलो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपका वापस कहाँ आ जाएगा, वापस आपका जो डी ऑर्बिटल है वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होता है, तो आपका जो 3D है जहाँ हम लिखते थे वहीं पे आ जाएगा। तो 3D आपका पहले आएगा और फिर बाद में आ जाएगा 4s, ठीक है। इसके और भी काफ़ी सारे आपके रीजन हैं इलेक्ट्रॉनिक। आपने सिंपली जो आपका 12th के हिसाब से आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि यहाँ पे आपका जो 3D है वो आपका कैल्शियम और पोटेशियम में दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रिपल्सन के कारण जो आपका है 4s तो नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 4s है, और ऊपर चला जाता है 3D। किसके केस में, अप टू पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, सभी के लिए होगा। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, या हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, या हम लेते हैं आपका जो 3D ले लेंगे, तो उसके अंदर वापस क्या होता है, ये आपका वापस वही चला जाता है 4s। आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और 3D की एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, बेशक इसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले हम इसके अंदर हम भरते हो, लेकिन आपका जो सीरीज है वो आपका इस हिसाब से चलेगा। पहले हम 3D आपको इसको भरते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि दोनों में वैसे तो एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है, दोनों में एनर्जी गैप वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है इनके अंदर, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रॉन जंप भी कर सकते हैं, एनर्जी गैप इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जंप भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो अगर हम अब इसी कारण हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी होती है, हमारी क्या बनी हुई है, हम क्या लेते हैं, पहले हम भरते हैं, किसको भरते हैं, डी का, क्योंकि पहले डी आता है, और बाद में हम किसको भरेंगे, 4s को। तो यहाँ पे आपका 3D है, 3D में आपके कितने हो जाएंगे, 1 से लेके 10 तक, और इसमें क्या हो जाएंगे 0 से लेके हो जाएंगे 2 तक। तो n की वैल्यू भी आपको पता चलेगी, n की वैल्यू कितने स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होकर कितने तक जाती है, 7 तक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पूछी भी जा सकती है, एक बार आपकी जो एफ ब्लॉक है उसकी एग्जाम में पूछी गई थी, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी की भी पूछी जा सकती है, तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रख लेते हैं। एक ट्रिक आपने याद रखना है, यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक क्या है, एक ट्रिक याद रख लेना है। ट्रिक याद करने का तरीका है, इसके अंदर डी में 4 और आपके 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, नॉट इन 3D, नॉट इन ए 3D के अंदर आपके ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। देखो आप यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं, आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सिंपली। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जैसे स्कैंडिनियम है, स्कैंडिनियम का एटॉमिक नंबर 1 है, आपका 21 है। तो जो पहले डिजिट होती है वो s में जाती है, आपके जो भी है 4s में जाएगी, और सेकंड जो डिजिट होती है वो d में जाएगी। तो सीधी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इजीली याद हो जाएगी। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा, तो मैं आपको एक बिल्कुल नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आपकी जो पहले डिजिट है जो आपका, ये आपका कितने तक चलता है, स्कैंडिनियम से लेके कॉपर तक, स्कैंडिनियम से लेके कॉपर तक, ठीक है। एक्सेप्शनल अलग चीज़, एक्सेप्शनल हम ले रहे हैं, जो हमारा एक्सेप्शनल आपने पढ़ भी रखा होगा, एक्सेप्शनल हमारा क्रोमियम है, और दूसरा हमारा एक्सेप्शनल क्या होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ना 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके केस में, 3D सीरीज के केस में, ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई दूसरा ले ले, भी किसी का मन है कि मैंने क्या करना है, निकल का देखना है, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने निकली, निकल का कितना हो जाएगा 28। तो पहले डिजिट किस में चली जाएगी 4s2, और सेकंड डिजिट किस में चली जाएगी
28 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहले डिजिट किस में आ जाएगी, एस में, और सेकंड डिजिट हमारी किस में आ जाएगी, डी में। और आप देख सकते हो, मान ली आपके दिमाग आपने लेना है वेनेडियम या मैग्नीज आपने लेना है, मैग्नीज की अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी तो एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और सेकंड डिजिट कहाँ चली जाएगी, 3d में कितने चले जाएंगे हमारे 5, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना। अगर सिंपली देखो हमें बार बार, क्योंकि हमें यूज भी करना है इनको, कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो बार बार हम सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखें, सिर्फ हमने इतना ही लिखना है। वैसे हमें पता है कि ये घूम जाते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे मान लिया निकल का आपने निकलना है, निकल को आपको लिखना है, निकल के लिए हाँ। और ये भी चीज़ अगर आपको पहले पीरियड की अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, सबकी कॉमन होती है ग्रुप में, तो आप सभी की आप याद रख सकते हो, उनका आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं। अब निकल की मैंने बता दिया, निकल का 28 होता है, तो आपने कैसे रखना है, निकल आप कैसे रखोगे, आपका जो आर्गन होता है वो कितना होता है, 18 होता है, आर्गन का क्या होता है 18, ठीक है। उसके बाद हमारे जो आपका यहाँ पे इसके अंदर हमारा P कंप्लीटली भरा जा चुका है, तो 3P में हमारे कितने होंगे 10, तो कितने होंगे आपके यहाँ पे निकल का 28 होता है, तो नहीं आपके यहाँ नहीं आएंगे, तो आपका 18 है, 18 में हमारे 10 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s में पहले डिजिट, लेकिन हम पहले किसको लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं 3d को और फिर लिखते हैं 4s को, तो 3d में कितने चले जाएंगे, 3d में हमारे 8 होंगे और 4s में 2 होंगे। तो हम 1 सेकंड लगाएंगे, ट्रिक, ये भी हमारी एक ट्रिक ही है जिसको हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि कोई एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी कितनी आएगी, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम सेकंड कर रहे हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इनके नाम आपको पता है, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर और जिंक, ठीक है। बाकी में सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रख लेनी इन दोनों की, एक तो आपको क्रोमियम की और दूसरी आपकी कॉपर की। इनकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे बिल्कुल एक्सेप्शनल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन 3d आपका 4s से किस में ट्रांसफर हो गया, आपका 3d में, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी गैप बिल्कुल कम होता है तो वो आ सकता है। तो आपका क्यों आता है, वो आपको क्या होता है, इसका जो रीजन होता है, इन दोनों के लिए जो हम रीजन लेते हैं वो क्या है, हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड। यहाँ पे जो हम रीजन लिखते हैं हाफ फील्ड, आपका हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर वेरी स्टेबल्स, वो आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो अगर हम कॉपर की क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्रोमियम की जो हमारी होती है एटॉमिक 24 होता है, तो हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्ट तो ये है, लेकिन हमने एक्सपेक्ट वाली नहीं लिखनी है, तो हमारी क्या होगी आर्गन। तो आपको पता है पहले डिजिट किस में चली जाएगी 3d और फिर क्या आता है 4s, तो s में जो पहला 2 होता है वो तो इसमें चला जाएगा और सेकंड डिजिट है इसमें चली जाएगी। लेकिन एक्चुअल में हमें मिलती कैसे है, एक्चुअली का मतलब एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। एक्चुअली ये हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे मिलती है, एक्सपेरिमेंटली जब हम डिटरमाइन करते हैं तो हमें मिलता है कि आपका जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा 3d में कितने आएंगे 4 और 5 और 4s में कितने हो जाएंगे 1। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक ऑर्बिटल क्या करना चाहता है, जो 3d का है, ये आपका जो 3d के 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4, ये सभी चाहते हैं कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन। देखो s भी चाहता है कि 2 हो, लेकिन s से ज़्यादा ज़रूरत है d को, क्योंकि d आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये आपका या तो चाहता है कि या तो टोटल इसके पास क्या हो 5 हो या आपका क्या हो 10 हो, ठीक है ना। तो आपका ये चाहता है 2 to 4 to 6 to 8 to 10, या तो ये चाहता है 3d में 10 हो या फिर ये चाहता है 3d के अंदर 5 होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने ध्यान रख लेना है। तो इसके अंदर ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, बाकी आप जनरली इनको फिलअप कर दोगे। एटॉमिक नंबर आप याद रख लेना, सिंबल याद रखना, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, आगे प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए। तो इसको जनरली हमें ज़्यादा इस पर वो करने की जरूरत नहीं, सिंपल 2 का आपने ध्यान रख लेना, क्रोमियम का और कॉपर का। और इसका रीजन आपको पता है कि इसका या तो हाफ फील्ड होता है या क्या रीजन होता है, इसका कंप्लीटली फील्ड होता है। ये आपने पॉइंट नोट करना है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा 4D सीरीज जो आपका है इसमें काफ़ी एक्सेप्शनल आपको नज़र आएंगे,
ठीक है ना, काफ़ी एक्सेप्शनल इसके अंदर नज़र आएंगे। देखो वैसे तो पहले हम ग्रुप का नाम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे येटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रदरनियम्स, रोडियम्स, पैलाडियम, सिल्वर और कैट्रिक आपको पता है। यदि जहीर नहीं माने तो राहुल रोडियम पैड अगर को चढ़ाएगा, ठीक है ना, सिंबल होता है सिल्वर का Ag और Cd का चढ़ाएगा। ये आपकी ट्रिक थी, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने एक नई ट्रिक सीखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे याद रखें। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो आपने 2-3 चीज़ें, आपने एक ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पे जो ट्रिक है वो क्या है, यहाँ पे आपकी जो ट्रिक है वो आपने ध्यान रख लेना है। आप 3, 6 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे आपको, इसमें नहीं भरने हैं। ट्रिक आपकी क्या है, नॉट फिल्ड इन डी ऑर्बिटल, नॉट फिल्ड। जैसे मैंने पहले में क्या बताया था, पहले में क्या था, 3D सीरीज के अंदर आपका क्या था, 3D सीरीज के अंदर 4, 9 नहीं आएंगे। यहाँ पे आपके कितने नहीं आएंगे, 4, 3, 9 नॉट फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल के अंदर हमने नहीं भरने हैं, किस सीरीज के अंदर, 4D सीरीज में, 4D सीरीज के अंदर। ये आपको याद रखना, ठीक है। सिर्फ इतनी ट्रिक याद रखोगे तो आपको काम चल जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक है, आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर 39 है। तो आपने एक चीज़ और ध्यान रखें, जो क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो आप 36 माइनस कर दो, तो क्रिप्टॉन में से आप 36 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितने बचे आपके, 3 बचे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डी से भरना शुरू करना है। तो आपने क्या करना है, डी में आपका 1 भर दिया, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। लेकिन देखो मैंने बताया आपको 3 नहीं फिलअप करना है इसके अंदर, 3 की बजाय नेक्स्ट आप कर दो 4। तो 4 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इस एस में से। इस एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आ जाएगा, इस डी ऑर्बिटल के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे, 4। फिर आप इसको भूल जाओ, फिर आप 4 के बाद क्या भरते, 5। यहाँ पे आपका क्या था, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होता था। लेकिन यहाँ पे आपको पता है इस पे वही रूल लगेगा, क्योंकि या तो सेल आपका हाफ फिल्ड होना चाहता है या कंप्लीटली फिल्ड। तो ये फिर क्या करेगा, 4 तो रहेंगे नहीं, क्योंकि 4 नहीं रह सकते यहाँ पे। तो ये क्या होगा, आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वही जनरल चलेगा, टोटल आपके 40 में से आपके 36 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 7। तो 7 आपने फिर आपका इसको पूरा फिल कर देना, 5s में 2 कर देना और 4D में आपका 5 कर देना। लेकिन जैसे ही जाएंगे आगे, आपको पता है मैंने 6 भी नहीं भरने हैं। 5 के बाद क्या था, 6, तो 6 नहीं भरने हैं। तो 6 ने की बजाय आपका नेक्स्ट आ जाएगा 7। तो 7 आपका जो है 7 होगा, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो यहाँ से 7 हो जाएगा। फिर 7 के बाद आपने 8 भरना है। आपको पता है कि आपका 8 फिलअप किया जा सकता है, आपने 3, 6 और 9 नहीं भरना। तो 7 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा। ऐसा मत करना यहाँ पे 7 भर दो, तो आप यहाँ पे भी 7 ये आपका रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका रिपीट हो सकता है 5 या 10, बाकी कोई भी आपका रिपीट नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना, वो आपकी अलग प्रॉब्लम होती है 5 और 10 क्योंकि वो हाफ फिल्ड कंप्लीट, बाकी रिपीट नहीं होगा यहाँ पे। तो 7 ऐसे नहीं कि 7 दोबारा भर दो, 7 रिपीट नहीं हो सकता। 7 के बाद हमारा आता 8, आप 8 यहाँ पे फिलअप कर दोगे। 8 के बाद आपका आना था 9। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल ये है आपका, ये सबका जो पैलाडियम है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों यहाँ पे 8 आना चाहिए था, दोनों के दोनों इसमें ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे 4D के अंदर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे हैं, जो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एम्प्टी कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। D के अंदर 4 होगा। फिर तो आपको पता ही है, तो लास्ट सेकंड तो वैसे भी आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है और ये भी कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इसको याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है, बस ट्रिक में 1-2 बार लिख के देख लेना और ट्रिक में ये याद रखना है। जैसे हमारी 3D की ट्रिक क्या थी, 3D में हमारी ट्रिक थी, 3D के अंदर हमारी ट्रिक थी कि 3D में हम या तो 4 नहीं भर सकते या फिर 9 नहीं भर सकते। तो ये हमारी ट्रिक है। ये किसकी थी, 3D की। ये हमारी क्या हो जाएगी, 4D की। तो 4D में आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार नाम भी इनके, आपको एटॉमिक नंबर तो याद ही रह जाएगा। एटॉमिक नंबर आपको पता है स्कैंडिनियम का 21 होता है, स्किला एक्टिंग, तो उसमें आप 18 जोड़ दोगे 39। तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर देखो, इसके अंदर हमारा जो येटरियम है उसका 39 होता है, जिरकोनियम का 40 होता है, नायोबियम का 41 होता है, मोलिब्डेनम का 42 होता है, टेक्नीटियम का 43 होता है, ठीक है ना। तो रुद्रनियम का हमारा 44 होता है, रोडियम का 45 होता है और पैलाडियम का हमारा 46। और सिल्वर का देखो अच्छी तरह नोट करो, सिल्वर का 47 होता है और कैडमियम का हमारा कितना होता है, 48, ठीक है। ये ध्यान यहाँ पे अगर हम ये देखें
तो यहाँ पे अगर हम जो हमारा थर्ड सीरीज है, हमारे टोटल 4 सीरीज में से थर्ड सीरीज हमारा क्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप नोट करोगे यहाँ पे एक्सेप्शन की कुछ ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये हमारा जो सीरीज है वो कितने से स्टार्ट होता है। ये सीरीज हमारा स्टार्ट होता है 57 से, लेंथेनम से स्टार्ट होके 57 से आपका कितने तक जाता है, ये जाता है मरकरी Hg तक, Hg का मतलब 80 तक, ठीक है। लेकिन इसके बीच में हमारा एक और आ जाता है जो 58 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देखो हर एक में, जैसे हम हैफनियम पे जाते हैं तो यहाँ पे हैफनियम के अंदर हमारे आपके 57 से सीधा जंप करके हमारा कितने पे चला जाता है, 72 के ऊपर। ये आपने नोट करना। तो इसके बीच में सीरियम से लेके ग्रेजुअली फिल किए गए, सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक, जो आपके सीरियम से लेके 58 से लेके हमने कितने से शुरू किया है, आपका 72 से। तो ये आपके ऑलरेडी ग्रेजुअली भरे जाते हैं आपके LU, जिसका एटॉमिक नंबर है आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 71 तक। ये हमारे क्या है, पहले ये ब्लॉक हमारा आ जाता है F ब्लॉक, ठीक है ना। ये हमारा क्या F ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स, ये हमारे पहले भरे जाते हैं लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा हमें देखो यहाँ पे एक्सेप्शनल हमारे ज़्यादा नहीं है, आपके सिर्फ 2 ही एक्सेप्शनल है यहाँ पे, ठीक है ना। इनको नोट कर लेना, एक हमारा क्या प्लेटिनम और दूसरा हमारा गोल्ड है। तो ये तो आपको जनरली पता होता है, लास्ट सेकंड को हम ऐसे ही करते हैं, तो इसमें ज़्यादा अक्सर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है प्लेटिनम के ऊपर। और आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। देखो पहले तो एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टम, रीनियम्स, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट होकर फिर आपके सीरियम से लेके आपके C से लेके LU तक आपके जो है एलिमेंट आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पहले F कंप्लीट। देखो यहाँ पे F कंप्लीटली भरा हुआ सबके अंदर, तो ये पहले आपका F ब्लॉक कंप्लीटली भरता है। उसके बाद हमारा डी ट्रांजिशन, आपका जो आपका डी ऑर्बिटल है उसके अंदर हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं ग्रेजुअली। तो यहाँ पे आपका 5s2 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डी के अंदर 1 है, डी के अंदर 2 है, डी के अंदर 3 है, डी के अंदर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन एक गायब है 8। तो यहाँ पे आपका लगातार आ रहे हैं यहाँ तक, आपको देखो यहाँ से 1 से लेके आपके 7 तक लगातार आ रहा है, कोई भी ट्रेंड में चेंज नहीं है। लेकिन आपका इसके अंदर जो हमारा कौन सा सीरीज है, 5D सीरीज, तो आपने नोट कर लेना है 5D सीरीज के अंदर 8 आपका नहीं आता है, ये आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे और कोई एक्सेप्शनल नहीं है। लेकिन लास्ट थर्ड जो हमारा है, जो प्लेटिनम है, उसके अंदर हमारा जो 8 आना चाहिए था, वहाँ पे 2 आना चाहिए था, वो आपका चेंज हो जाएगा आपका। इससे पहले वाले में तो ये भी इसमें ट्रांसफर हो गया, लास्ट के तीनों में 10 थे, लेकिन इसमें लास्ट के 2 में 10 है और इसमें 8 होने की बजाय यहाँ पे 9 है। ये चीज़ आपने नोट कर देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, याद एक तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह। तो आपका यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, डी के अंदर हमारे 4 होंगे। अगर हम यहाँ पे जीनोन को लेंगे, जीनोन हमने ले रखे, जीनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। जीनोन का जो एटॉमिक नंबर हमारा होता है 54, तो 54 में से हम कितने माइनस कर देंगे, जीनोन का हम 54 कर देंगे। जैसे हमने निकाला, जैसे मान लिया आपको आ जाए रीनियम का, ये आपका आरी का आ जाए, तो आरी का अगर आपको करना है, जैसे सपोज कर लिया आपको आरी का आ जाए, तो आरी की जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आरी की हम कैसे करेंगे, आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है Re का, एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, ये दे भी देते हैं एग्जाम के अंदर 57 है। तो आपको इसमें से 54 तो माइनस कर देने हैं, 54 माइनस कर दोगे, 54 माइनस कर दोगे इसमें से, क्योंकि आपका जीनोन ने 54 तो किसने ले लिया, जीनोन ने। जीनोन का जो एक नोबल गैसेज है, जीनोन क्या है, नोबल गैसेज, तो नोबल गैसेज, तो इसने आपके कितने ले लिए 54, तो 54 आप माइनस कर दोगे। उसके बाद आपके 10 चले गए एफ ब्लॉक में, 10 आपके नहीं 14 आपके किस में चले गए, 14 आपके किस में चले गए, इसमें एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक, क्योंकि एफ पहले को छोड़ के बाकी सब में भरा हुआ है, तो आपके 15 चले जाएंगे इसके अंदर। तो उसके बाद हमारे कितने बचेंगे, उसके बाद 15 इसमें जाने के बाद हमारे सिर्फ कितने बचेंगे, आपके टोटल
आप यहाँ पे देखो सिर्फ 7 बच जाएंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, फिर हमने 4s में 2 कर देने हैं और आपका 5 जो 4s का जो आपका है 6s, यहाँ पे 6s में आपने कितने कर देने हैं, 2 कर देने हैं, और 5d में हमारे कितने आ जाएंगे 5। तो ये आपकी इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हो। तो एक बार इनको ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार आपने इनको लिख के देखना है, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट। ये हमारा लास्ट सीरीज है, जो 60 सीरीज है, ये हमारा लास्ट सीरीज है। तो इसके अंदर हम इसमें देखो आपको बस नाम थोड़े से अलग से टाइप के नाम आप देखोगे, नाम आपको अलग टाइप के नजर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या करनी है, किसी भी एलिमेंट की करनी है Rn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 86, आपने याद रख लेना है। जैसे हम लिखते हैं ना हीलियम्स, नियोन्स, आर्गन, क्रिप्टॉन्स, जिनॉन्स, जिनॉन के बाद हमारा क्या था आरएन्स। ठीक है ना, तो इसका आपका कितना था 36, इसका कितना था 54, इसका कितना है ये तो आपको पता ही है पहले वाले, तो इसका कितना है 86। तो 86 तक आपको ये ध्यान रख लेना इन ग्रुप के लिए। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है इसके अंदर, तो आपको बाकी इलेक्ट्रॉन जितने हैं ये आपके 56 माइनस करके जितने बचे वो उसमें भर दोगे। इसको इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने करी है इसको बोलते हैं आरएन्स, रेडन्स। तो आप यहाँ पे क्या करता है, एटॉमिक नंबर जो स्टार्ट होता है यहाँ से ये एक्टिनियम से स्टार्ट होके होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 89, और कितने तक जाता है आपका कॉपरनीशियम में तक, जिसका हम सिंबल देखते हैं Cn का मतलब 112, ये हमारा कॉपरनीशियम। इससे पहले ग्रेजुअली पहले हम भरेंगे Rn को भरेंगे, Rn के बाद हमारा जो थोरियम है, थोरियम से लेके लिबेरियम तक, थोरियम हमारा क्या हो जाएगा 90, क्योंकि हमने देखा जो आपका एक्टिनियम के बाद हमारा जो है वो 89 से शुरू होके वो हमारा कितने तक जाता है लिबेरियम। ठीक है, तो इसको हमने जो भरा है लिबेरियम को, ये हमारा एटॉमिक नंबर कितने तक जाएगा 103 तक। ठीक है, ये हम पहले भरते हैं, देन ग्रेजुअली फिल्ड इन, देन ग्रेजुअली filled d ऑर्बिटल्स। जो आपका d ऑर्बिटल है, कौन सा d ऑर्बिटल हम बोल सकते हैं, इसका हमारा 6d ऑर्बिटल, देन फिल्ड ग्रेजुअली 6d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक बार नाम हम देख लेते, बाकी हमें इतनी जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधी है, सिंपल। आपने क्या करना, F भर के फिर आपने लगातार भरते जाना। यहाँ पे देखो d के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। देखो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, हैनियम्स, सिबोर्जियम्स, बोरियम्स, हेसियम्स, मेटेनेरियम, डसटेनियम्स, रोंटजीनियम और आपका कॉपरसीनियम। तो ये कॉपरसीनियम थोड़ा सा याद रख लेना, एक दो बार जनरली पूछ ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। वैसे इनका आपका ज़्यादातर जो एग्जाम के अंदर इनसे बहुत कम चांसेस होते हैं इनके अंदर पूछना, लेकिन फिर भी अगर आपको सारे एलिमेंट याद हो जाए तो आपका। दूसरा, इनको ये इनके क्या है लोकल नेम है, इनका आईपीएससी नेम अगर लिखना, जैसे हमने लिख पतना है 112 है, इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, इसका कॉमन नेम तो ये होगा कॉपरसीनियम, लेकिन इसका अगर आपको आईपीएससी नेम लिखना हो तो आप आईपीएससी आपने +1 के अंदर पढ़ा था, 1 के लिए हम क्या लेते हैं UN, इसके लिए फिर 1 के लिए क्या लेंगे UN, और 2 के लिए हम क्या ले लेंगे बाई, तो बाद में हम क्या लगा देंगे UMs, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा अन बाई UMs। तो ये इसका नाम हो। तो हम ऐसे भी एलिमेंट का जो आईपीएससी नेम हम लिख सकते हैं। तो लास्ट के एलिमेंट के आजकल ज़्यादातर जो ये हैं इनके हमारे आईपीएससी नेम ही आपके ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली, इनके नाम की ट्रिक हमने कर ली। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारा एटॉमिक रेडियस वगैरह वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है।